Question number 23. Two conducting plates X and Y, each having large surface area A, are placed parallel to each other as shown in the figure. Plate X is given a charge Q, whereas other is neutral. Find. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स। तो देखिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो होगी। तो इन प्लेट्स के ये जो सरफेसेस हैं, ये सरफेसेस 1, 2, 3 एंड 4 हैं, इन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि नेट फील्ड इन दो पॉइंट्स ए एंड बी पर ज़ीरो रहेगी। उसके लिए हमारे पास एक अप्रोच होती है कि प्लेट्स के इनर सरफेसेस पर जो चार्ज हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो आउटर सरफेसेस हैं वहाँ पर चार्ज रहेगा इक्वल। और आउटर सरफेसेस का जो चार्ज होता है वो सभी प्लेट्स का टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें प्लेट्स का टोटल चार्ज दिया हुआ है वो है Q, तो आउटर सरफेसेस पर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा Q/2 एंड Q/2। प्लेट X पर टोटल चार्ज है Q, जिसका Q/2 लेफ़्ट साइड पर आ गया है, तो रिमेनिंग Q/2 जो होगा वो राइट साइड पर होगा। और इनर सरफेसेस जो फेसिंग सरफेसेस होते हैं वहाँ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर सेकेंड सरफेस पर चार्ज Q/2 है तो थर्ड सरफेस पर चार्ज -Q/2 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स, यानी कि सेकंड सरफेस पर चार्ज डेंसिटी पूछी गई है। तो वहाँ जो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो उस चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे Q/2A। इसी तरीके से अगर बाकी सरफेसेस पर चार्ज डेंसिटी मेंशन करें तो फर्स्ट सरफेस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सेकंड पर सिग्मा, थर्ड पर माइनस सिग्मा एंड फोर्थ सरफेस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। मीन्स यहाँ कहीं एक पॉइंट है हमारे पास, उस जगह हमें फील्ड चाहिए। तो इस फर्स्ट पॉइंट पर फील्ड देखिए, चार सरफेसेस हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द सरफेस, और नेगेटिव चार्ज जो है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स द सरफेस। तो फर्स्ट पॉइंट पर फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस टूवर्ड्स लेफ़्ट फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जबकि थर्ड सरफेस जो है वो टूवर्ड्स राइट फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो नेट फील्ड आ जाएगी इस फर्स्ट पॉइंट पर वो हो जाएगी 3 टाइम्स σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ σ/एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट। सी पॉइंट में आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स देखिए फर्स्ट सरफेस और फोर्थ सरफेस की फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, जबकि सेकेंड एंड थर्ड सरफेस की फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगी। तो बिटवीन द प्लेट्स जो फील्ड हो जाएगी उसको हम सेकेंड पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। तो उस पॉइंट पर जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स σ/2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ σ/एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट। डी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू द राइट ऑफ प्लेट्स, मीन्स इस किसी पॉइंट पर जिसको थर्ड मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर फील्ड कितनी होगी। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था कि 3 सरफेसेस ऐसे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, जिनकी वजह से फील्ड रहेगी अवे फ्रॉम द प्लेट्स, और थर्ड सरफेस के कारण फील्ड टूवर्ड्स प्लेट्स आ जाएगी। तो उस जगह थर्ड सरफेस पर जो फील्ड होगी वो 3 टाइम्स σ/2 एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट, एंड एक सरफेस के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो नेट फील्ड आ जाएगी σ/एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट। बी, सी एंड डी पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, विच इज़ σ/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की ये वैल्यू हम यहाँ से
पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास Q/2A एप्सिलॉन नॉट।